बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है ये बंद कफ प्रेस और स्टिचिंग का तरीका। बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे सर बंद कफ का तरीका बताइए, तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये दो बाजू कटिंग किए हुए हैं, तो इसकी सबसे पहले हमने लंबाई जो है 20 इंच थी, तो मैंने आधा इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि आधा इंच ऊपर स्टिचिंग अलाउंस होगा। जब बाजू कमीज़ के साथ सिलाई होगा तो आधा इंच सिलाई होगा। तो इस तरह से हमने इसकी यूं कटिंग की थी। ये फोल्डिंग इसी में से ही रखनी है। ये दो बाजू हो चुके हैं। अब हमने इसको प्रेस का तरीका दिखाना है। कुछ लोग फरमाइश कर रहे थे सर बंद कफ का प्रोसीजर आसान बताइए। इस तरह से ये आपने इसको भी यूं ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद ये बीच वाला एरिया इस बीच के साथ रखना है, यूं प्रेस करना है। अब दूसरे बाजू को आपने ऐसे करके इस कफ का भी बीच रखना है, बीच वाली लाइन के बिल्कुल बराबर रख के ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया था उस लंबाई के बिल्कुल सामने स्ट्रेट रखना है। इसको हमने यूं ऐसे फोल्डिंग कर देंगे। यूं फोल्डिंग करने के बाद इसको एक बार दोबारा फोल्ड करना होगा, बुकरम छुप जाए। बुकरम से ज़रा सा ऊपर फोल्ड करके दोनों बाजू आपने इसी तरह से यूं प्रेस करने हैं। एक बाजू को हटा देना है, दूसरा इसके साथ ऐसे रखना है। हल्का सा पानी अप्लाई करके इसको इतना फोल्ड करना है कि बुकरम छुप जाए। अब हमने एक ही दफ़ा से प्रेस कर दी है। जब सिलाई करेंगे तो दोबारा इस्त्री की ज़रूरत नहीं होगी। अब सिलाई का तरीका आपको दिखा देता हूँ। अब हमने मशीन पर जब जाना है तो इस पैनल को बैक की तरफ ऐसे फोल्ड करके इधर से यूं और यूं स्टिच कर देना होगा। इधर से यूं और यूं स्टिच करके इधर कट लगा के इसको दोबारा आपने यूं पलटा देना है। यूं पलटा देंगे तो दोबारा प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए मशीन पर। अब ये दोनों बाजू हमने प्रेस कर दिए हैं, एक ये। अब हमने सिलाई का तरीका आपको दिखाना है। अब ये पैनल आपने ऐसे बैक की तरफ यूं फोल्ड करना है। यूं फोल्ड करने के बाद आपने ये स्टिच करनी है बुकरम के नीचे यूं। इस जगह स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। आपने अब ये इसको यूं ऐसे वी शिकल में हल्का सा यूं क्रॉस करना है। इसी तरह दूसरा एरिया भी अब आपने यूं ऐसे कट लगाना है। जो धागा है वो ही ना कटना है। यूं धागा नहीं कटना चाहिए। इस तरह से आपने यूं कट लगाना है। नीचे करो कैमरा में। ये यूं इसको आपने यूं करना है, इसको यूं करना है, फिर आपने इसको यूं पलटा देना है। बंद कफ का बिल्कुल आसान तरीका आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अब पेंसिल की नोक की मदद से इसको आपने रिफ्रेश कर देना है, दोनों नोकें। अगर प्रेस की ज़रूरत हो तो आप प्रेस लगा सकते हैं, नहीं तो प्रेस की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा मैंने डबल फोल्डिंग कर दी थी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई आपने लगानी है।
इसके ऊपर एक खूबसूरती के लिए बूट के फासले पर आप सिलाई लगा दें। अब ये एक्स्ट्रा कोने जो हैं इसको आप डिलीट कर देने हैं। अब आपने यूँ ऐसे फोल्डिंग करने के बाद ऐसे डबल पक्का करके स्टिच कर देना है। फुल नहीं सीना, ये जगह इतनी रखनी है कमीज़ को साथ अटैच करने के लिए। ये बंद कफ तैयार हो चुका है। इसी तरह आपने दूसरा कफ सेम इसी तरह से सिलाई लगा के आपने लगाना है। इसको सीधा करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन और सफाई से बन चुका है। ये बंद कफ का तरीका लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा आसान तरीका आपको बता देते हैं। इस मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें। हमारे जो बेहतरीन फार्मूले हैं इसको अपनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।